जहां या तो बूस्टर डोज लगाई जा रही है या लगाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन इन देशों में भारत का नाम अभी शामिल नहीं है क्योंकि भारत में फिलहाल बूस्टर डोज का कोई प्लान नहीं है। ये बात आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट की। दोनों डोज लगवाने के बाद भी ओमिक्रॉन के डर से अगर आप बूस्टर डोज लेने की तैयारी कर रहे हैं तो सब्र कीजिए, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। बूस्टर डोज पर यही सरकार की नीति है। हमेशा इस सवाल के ऊपर सरकार की नजर रही है। साइंटिफिक इवैल्यूएशन, डेटा एनालिसिस, ये सब कंटिन्यूसली दिया जाता है और इसके बारे में जो फैसला साइंस ड्रिवन होगा वो टाइमली फैसला लिया जाएगा। बूस्टर डोज को लेकर भारत सरकार की नीति अभी भी वेट एंड वॉच वाली है। वेट WHO के निर्देशों का किया जा रहा है और वॉच उन देशों को किया जा रहा है जहां ओमिक्रॉन की वजह से इमरजेंसी में बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। If you're vaccinated, you have your booster shot, you're protected from severe illness and death. Period. Number 2, booster shots work. 3, boosters are free, safe and convenient. About 60 million people have been boosted. So go get your shot today. वैसे तो दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बूस्टर डोज ओमिक्रॉन पर कारगर है और क्या बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के वैक्सीन की 2 डोज 33% तक ही असरदार हो रही हैं। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने एक रिसर्च में कहा है कि मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के बाद ओमिक्रॉन के खिलाफ 70 से 75% इम्यूनिटी हासिल हो रही है। इजराइल में बूस्टर डोज को लेकर हुआ रिसर्च बताता है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना ओमिक्रॉन के गंभीर लक्षणों को रोकने में 93% तक कारगर है। इन नतीजों के आधार पर ही दुनिया के कई देशों में बूस्टर डोज पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हालांकि भारत में बूस्टर डोज पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसकी मांग जरूर की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग की थी, जिसे फिलहाल नामंजूर कर दिया गया है। देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिकों के पैनल इंसाकॉग ने 29 नवंबर को देश के 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों को बूस्टर डोज देने की मांग रखी थी। वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज की जरूरत महसूस करते हैं। Booster dose must be needed. Some suggestion came from the medical authorities, experts. That's why we are requesting the central government. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने तय किया है कि बूस्टर डोज पर फैसले के लिए वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीति पर ही चलेगा। सरकार पहले भी साफ कर चुकी है और आज एक बार फिर क्लियर कर दिया कि उसकी प्राथमिकता सबसे पहले पूरी वयस्क आबादी को 2 डोज देने का टारगेट पूरा करने पर है। What we are doing concurrently is engaging our scientific community to look at these issues on an ongoing basis. Have faith. Have faith that when there is no resource constraint, epidemiology and scientific discourse and scientific underpinnings will decide this. But today the fact remains that all these approaches come after we have provided vaccination primary coverage to the maximum possible population. That remains the first and the foremost goal. And the focus, a very sharp focus on that, must be maintained, and that task we must accomplish in the shortest period of time, in the quickest manner. तो फिलहाल भारत में ना तो बूस्टर डोज लगने की शुरुआत होने वाली है और ना ही बच्चों को वैक्सीन देने की कोई जल्दबाजी है। यानी भारत की वैक्सीन नीति पर अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट बेअसर साबित हुआ है। हालांकि ओमिक्रॉन से खतरा डेल्टा के मुकाबले ज्यादा है, ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी मानता है, क्योंकि WHO ने कहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में जो विषय बताए हैं, हम फिर आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली लाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन जिस गति से बढ़ रहा है वैसा किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में उस गति से बढ़ते हुए केसेस को नोट नहीं किया गया है। उन्होंने यह कंसर्न भी जाहिर किया था कि लोग ओमिक्रॉन को माइल्ड समझकर उसको डिसमिस ना करें और जरूरी है कि जैसे कि पिछले 2 सालों से देश और दुनिया कोविड की लड़ाई में सतत प्रयास करते हुए मैनेज कर रहा है,
उसी गति से ओमिक्रॉन या इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको भी उसी संभावना और उसी गति से हमें मैनेज करने की आवश्यकता है। जरूरी है कि ये समझें कि अगर बहुत अधिक संख्या में केसेस आने शुरू हो जाएं, इन्फेक्शन का स्प्रेड सडनली एकदम सर्ज के रूप में हमारे सामने आएगा, तो वह हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन कर सकता है और टू दैट एक्सटेंट एक हेल्थ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने फिर भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बूस्टर डोज की संभावनाओं को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अभी सरकार को इसकी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है। फिलहाल ओमिक्रॉन से बचाव की जिम्मेदारी खुद आपके कंधों पर है। हमें एक संकल्प लेना है कि हम कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनी लाइफ में स्वीकार करें। भारत सरकार ने बताया है कि विकसित देशों की तुलना में भारत में ज्यादा वैक्सीनेशन की गई है। अगर हम भारत की तुलना अमेरिका से करें तो 2 गुना ज्यादा टोटल वैक्सीनेशन यहां पर भारत में हुई है, और अगर ब्रिटेन से कंपेयर करें तो 11 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में हुई है। तो ये क्या कारण है कि भारत इस वक्त तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज पर कोई बात नहीं कर रहा और ना ही बच्चों की वैक्सीन के लिए कोई टाइमलाइन सामने बता रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीनेशन की कमी है, क्योंकि भारत में इस वक्त हर राज्य के पास बैलेंस वैक्सीन डोजेस पड़ी हुई हैं। तो क्या कारण हो सकता है जहां पर विकसित देश हमसे पहले बूस्टर डोजेस और बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत कर चुके हैं, भारत अभी भी इस बारे में बस सोच ही रहा है? हितेश कुमार के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।